Hello friends and students, welcome to Lingwal Sir's online English classes और फॉर बैंकिंग एसएससी एमबीए सीसेट जो भी आप एग्जामिनेशंस दे रहे हो सीडीएस एनडीए ठीक रेलवेज और वेरियस वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यूपी ट्रिपल एससी एमपी ट्रिपल एससी एंड अदर्स। फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक को हम लोग लेके चले आज ग्रामर की मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक्चुअली। और ग्रामर में कुछ चीज़ें जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करती हैं ठीक उनसे शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने आज आपके सामने रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी ठीक। तो जैसा कि आप जानते होंगे इंग्लिश में भी हैव गॉट 23 हेल्पिंग वर्ब्स। हमारे पास में अंग्रेज़ी भाषा में 23 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं। या उससे पहले मैं एक बार आपको V1 से लेकर के V5 का कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी वर्ब को हम लोग 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 3 पार्ट में था V1, V2 और V3, लेकिन अब इसमें V4 और V5 भी जोड़ दिया गया जैसा कि आप जानते होंगे। और आज वर्ब हम लोग का 5 पार्ट में डिवाइड होता है V1, V2, V3, V4 और V5 ठीक। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है आपको ये बात अभी समझ में ना आ रही हो। एग्जाम्पल देखिए जैसे गो, वेंट, गॉन। गो हो गया V1, वेंट हो गया V2 और गॉन हो गया V3। ये आप सबके सब जानते ही हैं अच्छी तरह से। ये हो गया V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, गॉन हो गया V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाता है ING यानी किसी वर्ब के लास्ट में ING लगा है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म माना जाता है V4। और लास्ट में आ गया हमारा वर्ब का S फॉर्म ठीक यानी फिफ्थ फॉर्म। इनके बारे में बेसिक वर्ब्स के बारे में यानी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट क्या होता है या किसी और दिन बताऊंगा। आज मैं हेल्पिंग वर्ब में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले खाली ये V1 से V5 मैंने आपको बता दिया ठीक। V1, V2, V3, V4 और V5 यानी ये अगर वैसे देखा है तो इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं ठीक। ये हम लोग का पार्टिसिपल माना जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। ये हम लोग का प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाता है, ING फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ होता है। और ये हम लोग का सिंपल प्रेजेंट का ही दूसरा फॉर्म होता है S फॉर्म। थोड़ा बात टेक्निकल लगे तो कोई बात नहीं, अभी इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट में नहीं चल रहे। ये भी किस दिन क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मेरा इरादा है आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताने का, लेकिन उससे पहले ये इसलिए बताना पड़ा क्योंकि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में V1 से लेकर V5 मेन वर्ब के रूप में या नेक्स्ट वर्ब के रूप में यूज होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। खैर साथियों आगे बढ़ते हैं ठीक। तो ये आपने नोट कर ही लिया होगा V1, V2 ठीक। इसी प्रकार याद रखिएगा 2 मैं आपको वर्ब और लिखा देता हूं जिससे आपको V1 से V5 का कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे सी, सॉ, थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका सीन। फोर्थ फॉर्म क्या होता है ING, सीइंग ठीक। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है सीज, देखता है या देखती है ठीक। एक तीसरा वर्ब लेके चलूंगा जो मे भी आपने कम सुना होगा, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जिनके बैचेस हो चुके हैं या जिस क्लासेस में ये चीज़ें हो चुके हैं उनको तो याद होगा। बाकी लोग हो सकता है कुछ लोग जानते हो और हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। खैर वर्ब है सॉरी हैव V1, हैड V2, हैड V3 आप जानते होंगे ठीक। अरे भाई ING लगा देंगे V4 बन जाएगा, हैविंग V4 हो गया। और S फॉर्म ये जो हैज होता है ING लगा के V4 बना और S लगा के V5 बन गया। तो हैव के 5 फॉर्म ये रहे। इसी प्रकार आपने सुना होगा BEB, उसके 8 फॉर्म होते हैं, वो किसी और दिन जैसा मैंने बता दिया फिलहाल। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा V1 से लेकर के V5 का कॉन्सेप्ट। आइए अब हेल्पिंग वर्ब के साथ लेकर के मैं लेके चलूंगा कि हमारे पास में कुल मिला के 23 हेल्पिंग वर्ब होते हैं और उनके बाद में आने वाला वर्ब
किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो ज़रा देखते हैं। ठीक, तो आपको बताना चाहूँगा साथियों कि 23 हेल्पिंग वर्ब देखिए, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। टू हैव का होता है जिसमें 3 आते हैं, हैज़, हैव और हैड। अभी इसको V1 V5 के हिसाब से भूल जाइए। ठीक, 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे पहले आ गए हैव वाले, हैव, हैज़ और हैड। इनके बाद में आप अच्छी तरह जानते हैं किसी भी हैव, जब भी ये वर्ड्स एज हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, याद रखिएगा ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब एज मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं, एज मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ अपने आप को स्टिक रखिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैंने बोला था नो डाउट नो कंफ्यूजन, वन सोल्यूशन लिंगवाल सर। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट को एक बार आगे बढ़ाता हूं। जब ये 23 हेल्पिंग वर्ब्स एज हेल्पिंग वर्ब ही यूज होंगे, यानी किसी दूसरे वर्ब से पहले आने वाले वर्ब, ठीक, एज हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट वर्ब होता है, तो हैज, हैव, हैड आएगा। तो उसके बाद में आपको पता ही होगा उसका नेक्स्ट, उसके ठीक बाद में अगर कोई वर्ब आ रहा है ठीक बाद में, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? V3। हैज, हैव, हैड के बाद में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आ सकता है। ठीक, 100% का रूल है, नो एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। अंग्रेजी में अक्सर ऐसा होता है कि अपवाद निकल के आ जाते हैं, एक्सेप्शंस आ जाते हैं, बट देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, इट्स अ 100% रूल। सेकंड क्या? 3 हेल्पिंग वर्ब हो गए, हैव, हैज, हैव, हैड। टू हैव के 3 फॉर्म। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता हूं। अब टू डू के 3 फॉर्म होते हैं भैया, डू, डस और डिड। ये भी आप जानते होंगे, टेक्निकल नहीं जाते हैं, नॉन टेक्निकल बात करते हैं। किसी भी डू, डस, डिड के बाद में, ठीक, अगर जो भी नेक्स्ट वर्ब आएगा वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगा? फर्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक, प्लस V1। ठीक, जैसे ये मैंने लिखा है आपको, हैज, हैव, हैड के बाद में इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हैज, जो भी वर्ब आया किस फॉर्म में आएगा? मैंने कहा था थर्ड फॉर्म में। तो हैज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद में जो मेन वर्ब आएगा, उसके बाद में जो भी वर्ब आएगा, ठीक, उसके ठीक बाद में जो भी वर्ब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में आ सकता है, नो एक्सेप्शंस। ठीक, तो हैज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद देखिए क्या आया? गॉन, गो, वेंट, गॉन, यानी कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड, तीनों के साथ में वही रूल है, हैज, हैव, हैड। इनफैक्ट हैज के 5 फॉर्म के साथ में वही रूल है, हैज, हैव, हैड, हैविंग, हैड। इनके तुरंत बाद में जो भी वर्ब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में होगा। सेकंड साथियों, मैंने आपको टू डू के 3 लिखा है, डू, डस और डिड। ठीक, इनके तुरंत बाद में जो भी वर्ब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ठीक, एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका? डिड गो। हालांकि डू, डस, डिड के तुरंत बाद में V1 इन जनरल नहीं आता है, लेकिन आपको समझाने हेतु बता रहा हूं कि डू, डस, डिड के तुरंत बाद में जो भी वर्ब आएगा, तुरंत बाद में जो भी वर्ब आएगा, या अगर कोई वर्ब है तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ठीक, तो ये डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद देखिए क्या आ गया? गो, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो। ठीक, तो टोटल मिला के साथियों 3 + 3 6 हेल्पिंग वर्ब हो गए। आइए तीसरे हेल्पिंग वर्ब के तीसरे उसकी ओर चलते हैं। ठीक, टू बी को मैं भी लास्ट में लूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है। तीसरे नंबर पे लेते हैं हम लोग आपके नो हेल्पिंग वर्ब, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। ठीक, ये सब एक साथ आ जाएंगे, डोंट वरी, आसानी से बता रहा हूं। ठीक, ये नो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, ये 9 हेल्पिंग वर्ब के बाद में
तुरंत बाद में जो वर्ब होगा वो भी डू डज डिड की तरह सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही आ सकता है। ठीक, तो लिख देते साहब, इन नो के बाद में प्लस V1, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, कैन, गो, मस्ट, टॉक। देखिए, कैन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में क्या आया, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में एक मेन वर्ब आया है, दूसरा वर्ब आया है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। टॉक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक्स। ठीक, तो मस्ट हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में टॉक हो गया हमारा V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है साथियों, ये दिख रहा है ना इधर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब और क्योंकि जगह थोड़ी कम है, मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को मिटाए तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा।